गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है और यह बच्चों के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मंत्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे, जब भी बाल्यावस्था की बात करें तो उसमें बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या है। बच्चे को एक जैविक वर्ग के रूप में देखते हैं, ये तो नहीं होता है। बच्चे को देही के सत्व के रूप में देखते हैं, ये भी नहीं होता है। तो बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना को मानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि ये जैविक प्रकारों को नहीं मानता है, ये दैहिक को नहीं मानता है, ये विशिष्ट चरणों में विभाजित नहीं मानते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में लगता है। तो आंसर क्या होगा जान रहे हैं। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक। तो जब भी आपसे जीन पियाजे के अनुसार चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्ताव के बारे में अगर लगता है तो वो आपका औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक को प्रबलित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक YouTube वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। तो इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। शास्त्रीय अनुकरण कहेंगे, अवलोकन कहेंगे, या अंतर्दृष्टि अधिगम कहेंगे, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहेंगे। तो आप जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा अवलोकन अधिगम, क्योंकि वो YouTube से वीडियो को देखा उसके बाद वो सीखा, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी कक्के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं। तो बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक किस अवस्था से गुजर रहा है। इसी तरह से अधिकतर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ये गुजर रहा है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कुछ अपना से ज्ञान को हासिल करके वो सीखता है कि मेरे पास कितने कंचे हैं या कितने गोली मेरे पास हैं। इस तरह से यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। बी में है बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना, इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता सकते हैं। तो बात को समझेंगे आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ देखिए, जब विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना तो ये आपका नहीं होगा। दूसरी बात आते हैं, बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, यानी स्मरण के कौशल को आप कैसे विकसित कर सकते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ क्या इनाम व सजा का उपयोग, इनाम और सजा को बच्चों को तो हम दे ही नहीं सकते। यहाँ जो पाठ आपका रहेगा आंसर वही आपका सही रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये पाठ पर अधिक बल देता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता, और यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है। तो ये हिंज से अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता और वह मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। तो यानी वो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत पर वो बल देता है, ये सामाजिक पर बल नहीं देता है, ये अनुबंध पर भी बल नहीं देता, और अच्छी लड़की अच्छा लड़का से उसे कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को देख रहे कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या को करता है। बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, विकास के मनोलैंगिक चरण
या बड़े समाज में विषमता, परतंत्रता या बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। तो ये ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो सही आंसर को बताएंगे कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, जो कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत पर व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन को देख रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के संदर्भ में आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्यारे दोस्तों, आप याद रखें, जो भी ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन रहे और जो लंबा आपका कथन रहे तो वही आंसर आपका सही होता है। तो देखें इसका लंबा कथन कौन सा है। तो आप जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं आपके पास है, आंसर सी आपका सही रहेगा। इसे आप याद रखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।